तुमने सोचने की जरूरत तक नहीं समझी, गए और एक औरत खरीद लाए। अविनाश, you bought a human being? मैंने अगर उसे खरीदा है तो सिर्फ दुनिया को बतलाने के लिए कि इस दुनिया में भी फ्लैशटेड नाम की चीज मौजूद है। इस दुनिया में गुलामी मर नहीं थी। ये औरत दुनिया को सोचने के लिए मजबूर करेगी, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। तुम पिछले कितने महीनों से इस काम में इन्वॉल्व थे था। और तुमने मुझे बताया तक नहीं। शायद तुमने बताने की जरूरत ही नहीं समझी। खैर, मुझे अब सिर्फ ये जानना है कि तुम अब इसका क्या करने वाले हो। Your symbol of slavery, अविनाश। मैं उसे वापस वहां पर छोड़कर तो आने वाला नहीं दीपा, समझ गई? I'll do some arrangements to rehabilitate her. Rehabilitate? Yeah. ये नेताओं की भाषा में तुम किससे बात कर रहे हो? दीपा, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि तुम इसका अब क्या करने वाले हो। प्लीज, I'm tired, दीपा। ये आज रात कहाँ रहेगी? ये यहाँ नहीं रहेगी अविनाश। दीपा, नहीं, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। अच्छा विनाश, ये बताओ कि वो औरत कोर्ट और प्रेस के सामने अपना इंटरव्यू तो दे पाएगी ना? बॉस, मैं ठीक से बोल नहीं सकता क्योंकि उसमें क्या मतलब? क्या ठीक से नहीं बोल सकते? यही कि वो अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस कर पाएगी कि नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर वो अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी तो फिर क्या कह पाएगी? तो सफर क्या पड़ता है, सारा किस्सा मैं सुना दूंगा। नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तीनों जगह अपने पिटीशन जमा करा चुका हूँ। तुम इसको इतने लाइटली नहीं ले सकते। बॉस, उसका अपने कोर्ट में कागजात जमा करने से पहले तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि वो औरत, क्या नाम उसका? अंगूरी अपनी पूरी बात पूरी राजस्थान साफ साफ सबको बताए। अविनाश, यहाँ इज्जत दांव पे लगी है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अगर तुम उस औरत से बातें उगलवाने में तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है तो अनोहिता को कोशिश करने दो। बॉस, दिस इज माय स्टोरी। हो सकता है वो औरत दूसरी औरत के सामने खुलकर बात कर सके। अविनाश की स्टोरी है सर, मैं इस पे कैसे काम कर सकती हूँ? ये किसी एक आदमी की स्टोरी नहीं है, ये एक मुद्दा है। हम सब मिलकर इस पे काम कर सकते हैं। देखो, अविनाश एक मर्द है और एक मर्द ही एक औरत को खरीद सकता है। तुम एक औरत होने के नाते उस औरत के दिल में उतर सकती हो। इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? अविनाश, मुझे इस धंधे की स्टोरी की हेडलाइन कल सवेरे के अखबार में चाहिए, हर हालत में। तुझे कितने में खरीद के लाया था ये? आदमी तो मालदार है ये, और तेरी तो चमड़ी भी गोरी है। खूब महंगी पड़ी होगी तू तो उसे। मत बता, मैं भी कोई सस्ते का माल नहीं हूं। खूब खुश रखूंगी उसे तेरी तरह। क्या पता उसे मेरे ही झसका लग जाए तो। अंगूरी, मेरा उससे ब्याह हुआ है, वो मेरा पति है। चल, फिर उसने मुझ पे इतना नोट क्यों मारे? बात करती है। अगली सुबह अविनाश के आर्टिकल ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अंगूरी की इस कहानी पर अपनी आंखें गड़ा दी। अविनाश वाचस्पति रातों रात एक हस्ती बन गया। मध्य प्रदेश सरकार ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए और उस पर एक औरत को खरीदने के इल्जाम में एक केस दर्ज किया गया। पचौरी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अविनाश की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया। इधर लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए अविनाश ने अंगूरी को कल्याणी नाम के एक निजी अनाथालय में भर्ती कर दिया। मुझे कहां ठोक रहा है? तू मेरे को नहीं जाना है।
मुझे बताओगी तभी हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। देखो देखो मेरी तरफ, तुम्हारी शादी कब हुई थी? शादी हुए तो 20 बरस हो गए मेरे। 6 बच्चों की माँ हूं मैं। 4 लड़के और 2 लड़कियों को जनाए मैंने। खुद कुछ खाऊं ना खाऊं पर उनका पेट जरूर भरती थी। चुनिया, आजा बेटी, खाना बन गया है। नहीं माँ, मैं अभी चूल्हा झूल रही हूँ ना। मेरा मर्द रोज पीटता था मुझे, सारा सारा दिन खेत जुतवाता था और बदले में खाना देते उसकी जान निकलती थी। अरे ये साले फॉरेन जर्नलिस्ट, ये समझते क्या है अपने आप को? इन्हें मालूम है कि इस देश में ऐसी स्टोरी कवर करने का मतलब क्या है? ये लगाते उस गांव में 4 महीने मेरी तरह से जैसे मैंने लगाए हैं, तब मालूम पड़ता है इनको। Everybody has only one question to ask कि what is going to be Anguri's future? And what about me? What about my future? The person who has actually covered this story? अंगूरी बहुत बड़ी परेशानी बन गई है ना तुम पर। अरे आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट अंगूरी यार, आई एम बॉदर्ड अबाउट माय फ्यूचर, अबाउट माय करियर। इतनी बड़ी खबर छापने का मतलब समझती हो तुम? इसका मतलब यह है कि इसके आगे भी इससे कम बड़ी खबर नहीं छपनी चाहिए। तुम्हारे बच्चों का क्या हुआ? वो कहाँ रहते आजकल? बच्ची, हाँ, जब मैं बच्ची थी ना तो मेरी अम्मा बहुत नेक बातें सिखाती थी मुझे। कहती थी धो पोंछ के महादेव जी के आगे हाथ जोड़, फिर खाने को हाथ लगा। बहुत बहुत ऊंची जात वाली थी मेरी अम्मा, कोई ऐली गली नहीं थी, ब्राह्मण थी, ब्राह्मण। माँ की सिखाई हुई पूजा अभी भी करती हो क्या? तो सिर्फ पुजारी को ही कहा आता था पूजा करना, वो तो खरीद के ले आया था मुझे। तुम्हें मंडी में किसने बेचा? तुम्हारे पति ने? है? ये किसका पति? ये तेरा दिमाग फिर गया है क्या? ये शादी तो हो ले फिर तो आएगा पति। मेरा मर्द तो ये है, ये जो मुझे मोल लेकर आया है, ये अपना बड़े मकान वाला, ना समझ रही? सर, हमने स्टोरी नहीं मुसीबत मोल ली है। कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ। कोई चीज उसके साथ 10 साल पहले हुई है या 10 दिन पहले, उसे किसी बात का कोई अंदाजा नहीं है। बस अड्डे और स्टेशन पे आपको 36 सेल से मिल जाएगी। उसकी ये उल जलूल बातें ही तो तुम्हारी स्टोरी है, ताकि दुनिया को पता तो लगे जितना वो सोचते हैं अंगूरी की ट्रेजेडी उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। 17 मार्च सन 1981 को उन्होंने ने अंगूरी पर एक और आर्टिकल निकालकर तहलका मचा दिया। उसने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चल रहे शरीर व्यापार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की। भारतीय कानून के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ था कि किसी नागरिक ने जनहित में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो। मध्य प्रदेश सरकार ने इस सिलसिले में तुरंत जांच के आदेश दिए। होम मिनिस्ट्री ने इस बारे में फुर्ती दिखाते हुए पुलिस को अंगूरी को अपने कब्जे में लेने का हुक्म दिया। इस दौरान राष्ट्रीय टाइम्स के वकील विक्रमादित्य चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत अर्जी दाखिल करके ये मांग की कि राष्ट्रीय टाइम्स लड़कियों के व्यापार पर नजर रखे हुए है और अंगूरी, जो इस केस का खास सबूत है, उसे कल्याणी अनाथालय से कहीं और न ले जाया जाए। ऑर्डर आएगा तब देखूंगा मैं, मेरे पास अभी यही ऑर्डर है, उनको लेके जाना मुझे। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। घंटे भर के अंदर पचौरी को स्टे ऑर्डर मिल गया, जिसमें यह आदेश भी था कि अंगूरी को राष्ट्रीय टाइम्स की टीम के अलावा किसी और से न मिलने दिया जाए।
रिमांड होम में 3 घंटे बिताने के बाद अंगूरी को वापस कल्याणी अनाथालय ले आया गया। अंगूरी को बंदरिया समझ के रखा है क्या? इधर से उधर नचा रहे हो? क्या ठीक है ये? बाल बाल क्या ठीक है ये? बाल राष्ट्रीय टाइम्स के वकील विक्रमादित्य चंद्रा ने इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू करने की ये कहते हुए अपील की कि अगर इस मामले में जरा भी देर हो जाती है तो पुलिस उसका फायदा उठाकर अंगूरी को अपने कब्जे में ले सकती है और लड़कियों के इस व्यापार को झुठलाने के लिए उसके दिमाग को अपने तरीकों से बदल सकती है। योर लॉर्डशिप, आर्टिकल 51A के हिसाब से किसी भी अन्याय की तरफ सरकार का ध्यान खींचना नागरिकों का एक फंडामेंटल राइट है। विद ड्यू रिस्पेक्ट योर लॉर्डशिप, कोर्ट इस तरह के मामलों में दखल नहीं दे सकती, लिहाजा ऐसे मामलों को एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ दिया जाना चाहिए। योर लॉर्डशिप, इतने बड़े स्केल पर इस तरह का बिजनेस सिर्फ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत और उनकी शह पर ही किया जा सकता है। योर लॉर्डशिप, अखबार की खबरें खुद कहती हैं कि कई महीनों के बाद अविनाश वाचस्पति लगभग 10 अटेम्प्ट्स के बाद इस औरत को खरीद पाए। अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए तब भी एक आइसोलेटेड किस्म का केस है। यह खबर बहुत ही आम है और इसमें कोई गवाह भी नहीं है मिलॉर्ड। अंगूरी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गवाह है योर लॉर्डशिप, और इनफैक्ट उसे देखकर इस बात का एहसास होता है कि मेंटल ब्रेकडाउन के कगार पर खड़ी इन औरतों को किस बेरहमी से खरीदा और बेचा जाता है। इसमें पूरी पूरी हिंसा है। योर लॉर्डशिप, सवाल यह उठता है कि जिस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है उसका इकलौता गवाह है कौन? मानसिक रूप से तबाह एक औरत। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा और अंगूरी की दिमागी हालत का पता लगाने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट की नियुक्ति की गई। तुम्हारा नाम अंगूरी है? मैं तुझे क्या जानूं? पहले ही हरामजादा को बोल खाल में आने को। तेरे को पता है मेरी चप्पल छुपा दे तेरे आड़ के भाई। अरे तुम्हारी माँ को तो कसाई उठा के ले जाएंगे। अंगूरी बैठो। देखो अंगूरी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो। मुझे यहाँ से ले चलो अपने साथ। अच्छा तुम शांत होकर बैठ जाओ। तूने देख कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। मुझे देख क्या पहना है, देख, और पेट भर के खाने को भी नहीं देते। हरामजादों के पेट से कुछ बचे तो मुझे मिले ना। कंजर कहीं के। क्यों? तुम भी तो अच्छी धोती पहन रखी हो, हाँ? और खाना भी अच्छा ही मिलता है ना अंगूरी? ये क्या अंगूरी अंगूरी लगा रखा है? हाँ, मेरा नाम अंगूरी अंगूरी नहीं है। हाँ। साइकियाट्रिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अंगूरी एक दिमागी मरीज है और वो अकेले रहने की हालत में नहीं है। इस दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस व्यापार के एक बहुत बड़े पैमाने पर फैले होने की पुष्टि की। सभी इलाकों में छापे मारे गए और इस व्यापार में लिप्त बहुत से दलालों को गिरफ्तार किया गया। तू आ गया मुझे लेने को? तूने इतने दिन मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? हाँ? देख, चल अभी यहाँ से चल। देख देख मैं कब से तैयार बैठी हूँ पूरी। मेरी बात सुनो अंगूरी, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें यहाँ से कहीं जाना है, इसे अपना घर ही समझो। और यहाँ दिक्कत ही क्या है? देखो ना, खाना कपड़ा सब कुछ तो मिलता है यहाँ पर। बैठो बैठो, मेरी बात सुनो। मैं ना बैठती हाँ। इसे तो साथ में परी बना के घुमाता है। इसकी सारी इसके कपड़े देख देख मुझे क्या बनाया दे। इसके तो नहीं चमड़े की चप्पलें। अब मेरी देख कुत्ते की बुद्धि देखिए। इसे तो सारे टाइम बगल में घुसा के रखता है, साथ सुलाता है। मेरे बिस्तर को देखा है तूने? मेरी बात सुनो अंगूरी, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें रहना है तो यहीं रहना, समझ गए? हम तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं ले जा रहे, ठीक?
फिर तूने मुझे खरीदा क्यों? इतने नोट क्यों बेकार है मुझ पे? अरे मुझे वापस करके तेरी रकम ना लौटेगी अब। देख, मुझे अपने संग ले चल, मुझे यहाँ मत ही रख, अपने संग ले चला, अपने संग ले चल, मुझे अपने संग ले चल। सुन मुझे अपने संग ले चल, सुन मेरी बात सुन, मैं तो यहाँ छोड़, मुझे मत छोड़। अंगूरी को ले ले, अब ना कोई फिरेगा। देखो, मैंने सोच लिया है कि हम उसे अपने साथ घर ले चलेंगे। मैं उसकी देखभाल कर लूंगी किसी तरह। दीपा प्लीज, दीपा प्लीज, और रख लूंगी। इट इज नॉट पॉसिबल दीपा। राष्ट्रीय टाइम्स के साथ मिलकर पचौरी ने अंगूरी को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक फंड की शुरुआत की। अविनाश को इसका ट्रस्टी बनाया गया, लेकिन अंगूरी ऐसा कोई भी पता नहीं दे पा रही थी जहां उसे वापस भेजा जा सके। इसी वजह से उसको बसाना एक बड़ा सवाल बन गया। अविनाश ने उससे मिलना बंद कर दिया। उधर अनुहिता को अनाथालय से लगातार अंगूरी की शिकायतें मिलती रहती थीं। सर, मैं अनाथालय के रोज रोज के चक्कर काटकर तंग आ चुकी हूँ। मेरे और भी सारे काम है करने के लिए। ये अंगूरी अचानक मेरी ही प्रॉब्लम क्यों हो गई? अगर हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते तो हम उसे एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं सौंप देते? नहीं, अंगूरी का हमारे पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और फिर फ्लैश स्टेट की सारी इन्वेस्टिगेशन फाइलों में सिमट जाएगी। हमारे कुछ भी करने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। आखिर में होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट पास हो जाएगी, बस। इससे अंगूरी को क्या फर्क पड़ने वाला? अरे फर्क पड़ने वाला नहीं, फर्क पड़ चुका है। क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ने हमारी रिपोर्ट्स के आधार पर उन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया? क्या हमारी रिपोर्ट्स की वजह से उस जैसी और सैकड़ों लड़कियों को उस गंदगी से बाहर नहीं निकाला गया होगा? और औरों की तो छोड़ो, कम से कम हम अंगूरी को तो उस नरक से बाहर निकालना है ना। एक नरक से निकाल के दूसरे में झोंक दिया। क्या जुर्म किया है उसने जो उसे अनाथालय में बंद करके रखा है? अनुहिता ठीक करे अविनाश, अंगूरी की सारी जिम्मेदारी अब हमारी है और उसकी हर जरूरत, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। अब क्या हुआ? क्या हुआ बोलेगी भी? एक बीड़ी की तलब लगी है, एक बीड़ी पकाते। यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ तेरे लिए बीड़ी लाने वाला। जब से यहाँ डाला है, उंगली भर में जो कभी बाहर निकलने दिया हो, कहने को पागल है कोई। ओ, अब रो के मत दिखा मुझे, चुप हो जा। राम सिंह, इसे बीड़ी दिलवा के ला। चल जा। चल खड़िया, आ मेरे साथ। पुलिस ने अंगूरी को ढूंढने के लिए सारे देश में बहुत बड़े स्तर पर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन अंगूरी का कहीं पता न चला। अंगूरी के गायब होने के 12 साल बाद अप्रैल सन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक आदेश जारी किया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वाकई लड़कियों का व्यापार जोरों पर है। लिहाजा इन राज्यों की सरकारों को इस व्यापार को जड़ समेत उखाड़ फेंकना चाहिए। सन 1984 में अविनाश वाचस्पति ने देह व्यापार पर एक और स्टोरी करने के लिए
शिवपुरी का फिर से दौरा किया। वहां औरतों का व्यापार अभी भी पूरे जोरों पर था। अविनाश आज भी राष्ट्रीय टाइम्स में कार्यरत हैं, पर अंगूरी की स्टोरी के बाद वो दोबारा कभी इतनी बड़ी सेंसेशनल रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए। उन्होंने भी राष्ट्रीय टाइम्स में चीफ रिपोर्टर के ओहदे पर बनी हुई है। कुछ सालों बाद पचौरी ने एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद को त्याग कर राजनीति को अपना क्षेत्र बना लिया। अंगूरी का आज तक कुछ पता नहीं चला है। रिपोर्टों के मुताबिक औरतें आज भी मंडी में उसी तरह खरीदी और बेची जाती हैं, कभी कभी एक मवेशी से भी आधे दाम पर।